बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 16 के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के, और ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है, इनको सॉल्व करने की एक कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ अ हीलियम एटम इज 6.64 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ helium atom in a gas at a temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर की स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास मास दिया हुआ है 6.64 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -26 kg। अच्छा, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, अब आप माशाल्लाह सेकंड ईयर में पहुंचे हुए, आप जानते हैं कि स्पीड जो है उसको टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में होना चाहिए। उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो 288 केल्विन हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज के कांस्टेंट के हमें पता होना चाहिए, जो कि होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -23 जाउल पर मोल होता है। एक बात याद रखिएगा, ये मोल नहीं, केल्विन होता है ये। एक बात याद रखिएगा, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को लेक्चर 1 आई गेस उसमें मैंने पढ़ाया था ये कैसे फाइंड करते हैं। और क्या रह गया, कुछ भी नहीं। आपने आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है। आरएमएस जिसको रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, उस स्पीड का फार्मूला उसके 3 फार्मूलाज मैंने आपको कराए थे। इन टर्म ऑफ डेंसिटी कराया था और टेम्परेचर भी कराया था, और एक अगर याद हो तो आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी के हवाले से भी उसकी डेरिवेशन बताई थी। तो आरएमएस जो होगी वो 3kT/m के स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। 3k के हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -23, और टेम्परेचर है हमारे पास 288 केल्विन, और मास दिया हुआ है 6, ये वाला 6.64 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। ये मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1340, यस 1340 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अगर हम चाहें तो इसको 1000 से डिवाइड करके 1.34 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 3, यानी ये पॉइंट को उठा के यहां लेकर आए तो मीटर पर सेकंड ये भी कह सकते हैं। 10⁻³ को किलो भी कहा जा सकता है, यानी किलोमीटर पर सेकंड ये भी। तो इनमें से कोई भी आंसर आप सिलेक्ट कर लें। सो आंसर इज ऑल राइट, आई एम श्योर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हिच टेम्परेचर विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। यानी कहता है किस टेम्परेचर पर हमारी जो ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन को किस टेम्परेचर पर रखें कि वो एस्केप वेलोसिटी बन सकती है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को अगर जमीन से थ्रो कर दिया जाए तो वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी, और ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये एस्केप वेलोसिटी है, यानी अगर किसी बंदे को भी उठाकर इस वेलोसिटी से हम फेंक दें कि वो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल करे तो वो इस ग्रेविटी से आजाद हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, जमीन से बाहर निकल जाएगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको पता है K इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -23 जाउल पर केल्विन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। उसने टेम्परेचर पूछा है, हमारे पास जो वेलोसिटी बताई है उसने कहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी जितनी होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी जो कि किसके इक्वल है, 11.2 किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास दी हुई है। मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमारे पास 5.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -26 kg मास है। स्मॉल m से जाहिर करें, कैपिटल को मोलर मास कहा जाता है। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, वो हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -23 जाउल पर केल्विन। ये हमारे पास दिया। हमने करना क्या है, हमारे पास आरएमएस का जो स्पीड होता है वो होता है 3kT/m का
स्क्वायर रूट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी यही लगाया था। आरएमएस हमारे पास क्या है, ये जो दिया हुआ ये है 11.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 3, और ये हमारे पास है 3 के 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -23। टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। मास दिया हुआ है स्टूडेंट्स 5.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -26। ठीक है ये, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। आप जानते हैं हमें स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लगाने पड़ते हैं दोनों साइड्स पे, तो यहां भी स्क्वायर लगा लें, यहां भी स्क्वायर लगा लें। आपका 11.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 3 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -23। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। सो टेम्परेचर की अगर हम वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट्स, आपने किया यस, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी लिख करके मुझे कैलकुलेटर दे देते हैं। तो ये देखें ये आया 160587 160587 केल्विन, ये आया हमारे पास। अगर हम चाहें तो इस पॉइंट को यहां से उठाकर यहां ला सकते हैं 1 2 3 4 5 1.6058 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 5 केल्विन, ये हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स इतना कोई मुश्किल नहीं था, आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27। मास जो है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg ये है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आपने रूट मीन स्क्वायर गैस की फाइंड करनी है, यानी आरएमएस। पहले तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो है पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -23 जाउल पर केल्विन ये, और दूसरा ये हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। इस दफा ऑलरेडी केल्विन में दिया है, सो यू डोंट नीड टू चेंज दिस वन इन एनी अदर स्केल। सो ये ऑलरेडी उस स्केल में है जो आपको चाहिए। स्पीड फाइंड करनी है, आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, और इसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ये दो पूछी। मॉलिक्यूल एक ही है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगी। अब आरएमएस का तो फॉर्मूला, अब तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, आप सब जानते हैं, वो है 3kT/m का स्क्वायर रूट ये है। तो 3k हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -23, और इसमें टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 400 केल्विन, और मास तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो था 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27, और उसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया फाइंड, यस गुड। तो ये हमारा आंसर आ गया 1608.57 1608.57 मीटर्स पर सेकंड। ये इसको अगर आप पॉइंट को पीछे लेकर आए 1.608 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, और अगर किलो में लिखना चाहें तो इसको किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 10⁻³ का मीनिंग ही किलो होता है, सो हम लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके भी तमाम वैल्यूज पता है, जो कि होता है ½ mv²। हाफ मास क्या हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27, v हमारे पास दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड किया ये 1608.57 1608.57 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको सॉल्व करके, मल्टीप्लाई 6.4 8.28 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -21 जाउल, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, सॉरी
आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट याद रखिएगा, जूल होती है। Dear students, question number 4. At which temperature the root mean square speed of gas molecules become double? Then its temperature, then its speed at 27 degree C. कहता है कि अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारी स्पीड जो है वो मौजूद है, और हम किस टेम्परेचर पर ये स्पीड जो 27 डिग्री सी पर है उसकी डबल हो जाए, यानी कि फर्ज करो 27 डिग्री सी पर 6 स्पीड है, तो कौन सा टेम्परेचर होगा कि वो स्पीड 6 का डबल यानी 12 हो जाए, 12 मीटर पर सेकंड हो जाए। ये हमने फाइंड करना है। अभी इस वक्त हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है ये टेम्परेचर 1 विच इज 27 डिग्री सी, और इसमें आपको पता है आप 273 ऐड करके इसको केल्विन में भी लेकर आएंगे जो कि हो जाएगा 300 केल्विन। ये हमारे पास आ गया। अब उसने कहा है एट विच टेम्परेचर, टेम्परेचर 2 फाइंड करना है, लेकिन इस वक्त इसकी स्पीड v थी फर्ज करें, यानी हमारे पास RMS जो थी ना फर्ज करो वो थी v, हम v ले लेते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है वो स्पीड डबल हो जाए, यानी ये RMS कर लो, वो RMS प्राइम कर लो, ये लो प्राइम, यानी डबल हो जाए 2v हो जाए। तो उसके लिए टेम्परेचर 2 क्या होना चाहिए, यानी ये डबल स्पीड किस टेम्परेचर पर आएगी, अगर इस टेम्परेचर पर स्पीड v है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, हमारे पास आमतौर पे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था विच इज VRMS जो है वो हमारे पास है 3kT/m का स्क्वायर रूट। ये 3 कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, हम t को बाहर निकाल लेते हैं, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ गैसेस वही है जो उसने बताई है। सो ये स्पीड होगी ये, यानी पहली स्पीड हमारे पास थी ये, तो ये हमारे पास 3kT/m, t के ऊपर लगा लो स्क्वायर रूट, यानी ये स्क्वायर रूट इन सब के ऊपर है, लेकिन मैंने t को लहदा निकाल लिया, और ये टेम्परेचर 1 है इस वक्त हमारे पास। स्टूडेंट्स ये हो रहा है मल्टीप्लाई, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा डिवाइड, तो यानी हमारे पास 3k/m का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये आ गया। इसको पहली इक्वेशन का नाम देते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, यानी ये RMS थी पहले गैस की थी, अब गैस वही है लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली स्पीड चेंज हो जाएगी। नई स्पीड हमारे पास मैंने पहले बता दिया था RMS प्राइम आ गई है, 3k/m T2 कर दो इस दफा, बाकी पैरामीटर्स तो वही हैं, के कांस्टेंट होता है हमेशा, बेशक जो मर्जी गैस हो, मास भी वही गैस है तो कांस्टेंट ही होगा हमारे पास। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये यहां जाके RMS, अच्छा ये डबल होगी ये स्पीड, ये हमारे पास होगी ये 2v, तो हम इसको 2v लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड 3k/m का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन कंपेयर की जा सकती है, व्हाई, बिकॉज दे आर इक्वल टू सेम कांस्टेंट 3k/m स्क्वायर रूट। सो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। तो जब हम कंपेयर करेंगे v/t1 का स्क्वायर रूट 2v/t2 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है t2 एक्चुअली, ये ठीक है, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, बाकियों को उस साइड पे हम थ्रो कर देते हैं। ये देखें यहां मैं करता हूं, ये t2 यहां आ गया, बाकी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके यहां डिवाइड हो जाएगा, और t का स्क्वायर रूट वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v से कट गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ t2 हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ t1, ये हमारे पास आ गया। t1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 300 केल्विन, तो हम इस जगह पे 300 केल्विन लगा देते हैं, 300 केल्विन। एक काम करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी ताकि हमारे पास t2 फाइंड हो जाए, इस साइड पे भी स्क्वायरिंग और इस साइड पे भी स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, t2 आ गया, 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और अंडर रूट 3 का होगा 300, तो 300 4 हो जाएगा 1200 केल्विन, ये हमारे पास आ गया।
चूंकि हमारी स्पीड ऑलरेडी जो टेम्परेचर दिया हुआ था वो 27 डिग्री सी दिया था, तो अगर आप चाहें तो केल्विन को वापस सेल्सियस में ला सकते हैं। अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में लाना हो तो -273, अगर सेल्सियस को केल्विन में लाना हो तो +273। तो चूंकि हम इसको सेल्सियस में ला रहे हैं तो हम माइनस करते हैं 273, तो ये आ जाएगा 273 927 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आ गया। आई होप आंसर विल बी ऑलराइट। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिटरमिन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गॉन एटम। आर्गॉन एटम है स्टूडेंट्स, उसका आपने क्या फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम करेंगे 273 ऐड, क्योंकि केल्विन में लाएंगे तो ये 313 केल्विन आ गया। चलें जी, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। द मोलर मास, मोलर मास का भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल एम से जाहिर करना है। वो कितना दिया हुआ है, 39.95 ग्राम पर मोल। एक बात याद रखें, ये ग्राम पर मोल है, इसको केजी पर मोल लिखो, क्योंकि मास की यूनिट हमारे पास केजी होती है। तो इसको केजी में लाने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हो जाएगा केजी पर मोल। तो अगर केजी 1000 से डिवाइड कर ले 1 2 3 0.03995 केजी पर मोल, ये हमारे पास आ गया। यस, ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिटरमिन द रूट मीन, ये VRMS फाइंड करना है हमारे पास। RMS का फॉर्मूला मोलर मास में होता है, RMS का फॉर्मूला VRMS का फॉर्मूला मोलर मास में होता है 3RT/m का स्क्वायर रूट। इसमें जो R है ये हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है, इस R की वैल्यू भी मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ये 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। 3R है 8.314 और टेम्परेचर हमारे पास है 313 और मास दिया हुआ है, मोलर मास 0.03995 का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स किया सॉल्व? यस, माय स्टूडेंट्स आर एक्सक्विजिट। 442.058 442.058 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास RMS स्पीड आ गई जी, किसकी? उसकी, आर्गॉन एटम की, जिसको टेम्परेचर 40 डिग्री सी पर दिया जाए। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ गैस। यानी एक क्यूबिक मीटर ले लें, ठीक है, वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम है जी 1 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम बताया। तो वॉल्यूम हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर है। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, तो कहता है उसमें बताएं नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स कितने होंगे, यानी n फाइंड करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस नियरली होता है, विच इज 273 केल्विन। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर स्टैंडर्ड 1,01,325 पास्कल, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, अगर याद हो तो 101,325 पास्कल ये होता है। वैसे इसको 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ भी कह सकते हैं, पास्कल। ये हमारा सी लेवल पे ये प्रेशर होता है हमारा, यानी मैक्सिमम प्रेशर जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक है आर जो कि 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, जिसको हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि मेरी नजर जा रही है कि ये फार्मूला PV = nRT जो कि आइडियल गैस का फार्मूला है वो हमारे पास है। लेकिन इसमें एक चीज और, आपके पास अगर मैं एवोगैड्रो नंबर डाल दूं which is 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, ये एवोगैड्रो नंबर होता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास
आ गया पर मोल, ये हमारे पास होता है। और हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ये हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आइडियल गैस का, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये एन नंबर ऑफ मोल्स है, ये फॉर्मूला हमारे पास। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, ये भी कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। जिसमें ये आर भी आ गया, ये टी भी आ गया। एन ए डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और एन जाके यहां डिवाइड हो जाएगा, आर भी जाके डिवाइड होगा। सॉरी, एन को तो हमने लेकर आना नहीं है, आर और टी यहां जाके डिवाइड हो जाएंगे, यानी एन का फॉर्मूला ये आ गया। ये तो एन हमारे पास आएगा, प्रेशर क्या है हमारे पास 101325, 101325। वी वॉल्यूम क्या है हमारे पास 1, एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 23, आर हमारे पास 8.314 और टी टेम्परेचर जो दिया हुआ है दिस इज 273 केल्विन। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे इसको डिवाइड, ये मेरे स्टूडेंट से पहले ही कर लिया। 2.74 इन सबको मल्टीप्लाई करके से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 25 एटम्स होंगे, यानी इतने एटम्स आपके पास एक क्यूबिक जो है वो मीटर में रेजिस्ट करेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वेसल ए कंटेन्स हाइड्रोजन। एक वेसल ए है, चलिए फर्ज करें ये एक वेसल ए है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं, और वेसल बी जो है एंड अनदर वेसल बी हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस द वेसल ए। अच्छा, इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब डबल है वेसल बी, और एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 सेम दिए हुए दोनों के, बल्कि ए बी नाम रख लेते हैं, यानी ए का और बी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका नाम टी रख लेते हैं, पहली चीज। अच्छा, वॉल्यूम में वॉल्यूम बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ए है, ये याद रख ले, यानी उसे यही कहा है ना कि आप देखें, उसने कहा है कि हुज वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ वेसल ए, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो वेसल ए का ट्वाइस है हमारे पास। अच्छा, कंटेन सेम मैसेज ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सेम है, मैसेज भी सेम है, यानी मैसेज भी सेम है, यानी मैसेज हमारे पास मैस ए और मैस बी सेम है, उनका नाम एम रख लेते हैं। यस, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब आपने रेशो फाइंड करनी है किसकी, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की करनी है, और किसकी रेशो करनी है, और रेशो किसकी, ऑक्सीजन की, आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन, ये फाइंड आउट करनी है इनकी रेशो। ये तो पहला पार्ट है ना हमारे पास। दूसरा पार्ट ये है, वो कह रहा है द रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस इन वेसल ए एंड बी। वेसल ए और बी का हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी प्रेशर ए और प्रेशर बी का भी रेशो फाइंड आउट करना है, ये हमने, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 and 3। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वो कितना दिया हुआ 2, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 32, ये हमारे पास दिया। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट। सबसे पहले तो हमने उनकी जो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो आरएमएस स्पीड है उसकी रेशो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आरएमएस स्पीड का एक फॉर्मूला जो कि सेम टेम्परेचर का फॉर्मूला था, सॉरी टेम्परेचर का फॉर्मूला था, वो था 3RT ओवर, और मॉलिक्यूलर मास अगर m हो तो ये था हमारे पास, और यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, m हमारे पास दिया हुआ, यानी एक्चुअली ये स्क्वायर रूट हमारे पास, जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की,
हाइड्रोजन की बात करें तो 3RT के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे M के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको नंबर 1 रख लें। नंबर 2 के लिए आए, हमें RMS किसका पता होना चाहिए अब? ऑक्सीजन का, और वो हमारे पास दिया है, ये H2 है, ये O2 है, ठीक है, H2 ये O2 है, क्योंकि वो उसका मॉलिक्यूल है, 32 दी हुई है, ठीक है। तो वो उसका मोलर मास दिया, तो उसका फॉर्मूला भी 3RT/M, लेकिन इस दफा M जो हमारे पास है, यहां हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दें, ये नंबर 2 है। हम एक काम करते हैं, ये दो कांस्टेंट है, हम यूं करते हैं डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करनी है। बोथ इक्वेशंस दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन और RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा, इनको और इनको डिवाइड किया, इधर इनको और इनको भी डिवाइड करेंगे, यानी 3RT के ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर MH के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये डिवाइड ये करेंगे। डिवाइड किस में चाहिए होता है? मल्टीप्लाई में, और चीजें उलट जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई वो चीज ऑक्सीजन वाली ऊपर चली जाएगी और 3RT नीचे चला जाएगा, ये और ये कट गया। अब देखें RMS हमारे पास क्या है? RMS हाइड्रोजन का और RMS ऑक्सीजन का हमारे पास वो आ गया। M0 कितना है? M2, यानी M0, M ऑक्सीजन 32, ये 32 है, ये क्या 2 है, सबके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर सबके ऊपर लगा लो, तो 2 6 14 आ गया, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा जब 4/1, तो RMS ऑफ हाइड्रोजन और RMS ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ गया इसके इक्वल। तो ये हम अगर सॉरी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4:1। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस इन वेसल A एंड B। वेसल A का प्रेशर, जगह थोड़ी कम है, और B का, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने, ये और आपको पता है, अच्छा चलें ये फाइंड करनी है हमने। आपको पता है कि प्रेशर का एक फॉर्मूला, प्रेशर और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है nRT, ये आप लोगों को पता है, मैं जरा ऐसे यहां लिख रहा हूं, मैं वहां आपको समझाऊंगा ये, ठीक है। यानी प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT, और अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा। तो गैसेस A का प्रेशर और प्रेशर B की गैसेस, इनका प्रेशर का जो रेशो, प्रेशर A की गैसेस A का कितना है? nRT/V, nRT/V, V मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ A, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम में उसने ये फर्क हुआ है। वॉल्यूम A जो है उसका वो हमारे पास वॉल्यूम B का हाफ है, यानी वॉल्यूम B वॉल्यूम A का ट्वाइस है। ये तो चलिए हम आगे जाकर देखते हैं। इसी तरह इसमें वैल्यू लगाएं nRT/वॉल्यूम B, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स वॉल्यूम A और वॉल्यूम B में आपस में क्या रहे, ये एक बात याद रखें, ये दोनों आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। डिवाइड का मतलब है nRT/VA मल्टीप्लाई VB की वैल्यू ये 2VA ओवर nRT आ गया। अच्छा एक बात और, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है हमारे पास, इसमें VA से कट गया, इसी तरह RT से कट गया, तो हमारे पास प्रेशर का जो डिफरेंस रेशो आया वो 2NA। स्टूडेंट्स
Na के बारे में भी मैंने बताया हुआ है पीछे आपको, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास ये जो A है, ये हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर। ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। नीचे B वाला ये भी है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू, ये 2 नहीं था, एवोगैड्रो नंबर। ये अब देखें, ये एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है, ये भी एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है। हम यूं करते हैं, ये n और ये n तो आपस में कट गया, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा, यानी PA और PB की जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगी, NA ऊपर चला जाएगा, किसका? B वाले का NA। अच्छा, और ये वाला NA हमारे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला इसका, ये नीचे आ गया और इसका, यानी A वाले का नीचे आ गया, B वाले का ऊपर चला गया। तो ये अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई बाय, मतलब इसको भी मैथ से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मैथ से मल्टीप्लाई कर लें, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मैथ कर लें। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें एक्चुअली मोलर मैथ्स दिए हुए थे। तो मोलर मैथ्स जो होता है, मोलर मैथ्स वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर और मास ऑफ एटम के इक्वल होता है। चूंकि मास दोनों के सेम है तो हम इसको एवोगैड्रो, ये जो इसको हम मोलर मास ऑफ, चूंकि ये नीचे से ऊपर गया है, ये हमारे पास बी वाले का मोलर मास है, और नीचे वाले का जो, यानी बी वाला कौन सा था, ऑक्सीजन, और नीचे वाले का जो मोलर मास होगा वो हाइड्रोजन का हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना मोलर मास चेक करें, 32, 232, और ये हमारे पास है कितना, 2 हाइड्रोजन का। तो 2 से कैंसिल हुआ, 32:1 हमारे पास दोनों का आ गया, यानी A का B और B का भी आ गया। ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने होपफुली तमाम न्यूमेरिकल्स को समझ लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।